तो बच्चों आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट एरोमेटिक एसिड। इससे पहले में हमने आपको एलिफेटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड पे इफेक्ट बताया था सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, अगर बच्चों एरोमेटिक कोई भी रिंग है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, तो आपको इस पे बताना है कि इसके जो न्यूक्लियस है उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनका क्या इफेक्ट होगा। ठीक, अगर हम इसमें ऑर्थो पैरा या मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करें या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करें, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बेंजोइक एसिड की, वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। तो मैं आपको बताता हूं, आपको भी पता जो इफेक्ट पड़ता है उसमें क्या कौन से होते हैं, या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि आप उसमें क्या कर रहे, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ लो या विड्रॉइंग ग्रुप, ये अनचेंज पोजीशन रहती है मेटा। ठीक है, जो भी इफेक्ट शो होगा वो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे ही होता है। तो ये बातें तो हमने आपको 11th में बताई थी और इससे पहली वीडियो में भी। ठीक, तो ये पोजीशन क्या है ऑर्थो, ये पोजीशन क्या है पैरा, और ये पोजीशन ऑर्थो। ठीक, और ये पोजीशन होती है मेटा। ठीक, तो जो रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है या तो वो यहां पर होगा या यहां पर या यहां पर, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां पर नहीं होने का। अब ये भी हमने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो तो बेंजोइक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसे डिक्रीज कर देगा। क्यों कर देगा वो अभी आपको हम बताएंगे। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या कर देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। भाई एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड क्या होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, और H पॉजिटिव आयन रिलीज करने का इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, अगर ये जो ऑक्सीजन एटम है ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर ले। अपनी ओर शिफ्ट कब करेगा, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसके यहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। तो ये इस वजह से इजीली, अगर यहां से ये जो H पॉजिटिव आयन है इजीली क्या हो जा, रिमूव हो जा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी बेंजोइक एसिड की। अब जैसे हमने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डिक्रीज करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे बच्चों, इंक्रीज करेंगे रिलेटिवली टू बेंजोइक एसिड। तो अभी अगर हम आपको कुछ ग्रुप के बारे में बताएं जो विड्रॉइंग भी है और डोनेटिंग भी है, उनमें क्या इफेक्ट होगा अगर वो जुड़ जाएं। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखना। सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है बच्चों, अगर वो नाइट्रो ग्रुप अटैच हो, पैरा पोजीशन को कंपेयर करेंगे सिर्फ हम, आप कोई सी भी पोजीशन ले सकते हो लेकिन हम यहां सिर्फ पैरा पोजीशन ले रहे। उसके बाद है क्लोरोबेंजोइक एसिड, फिर नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। सिर्फ कोई भी उस पर फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से या सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर CH3 ग्रुप अटैच हो जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है CH3, उसके बाद OCH3, और सबसे कम होगी COOH।
तो आपने अभी बच्चों देखा, अगर नाइट्रो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इनमें। उसका रीजन क्या है, जो NO2 ग्रुप होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग तो यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी इससे कार्बन से, ठीक है, तो अंदर की ओर उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलेगी, मूव करेगा, उसमें डिलोकेट होगा। और जब वो डिलोकेट हो रहा होगा तो नाइट्रो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो उसे डिलोकेट करने में पाई इलेक्ट्रॉन को हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। तो खींचने में, इधर को इलेक्ट्रॉन खींचने में एक एक्स्ट्रा बढ़ गया कि नहीं पॉइंट। इसी तरीके से ये इसके मुकाबले रिलेटिवली कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो हम आपको अभी बता रहे हैं अलग अलग करके, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ या डोनेट कर रहा हो। लेकिन क्योंकि ये तो डोनेट करेंगे, जब डोनेट करेंगे तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन की क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, जबकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। जब भी तो इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन खिंचेगा, भुक्का होगा, जब भी तो खाने की ओर दौड़ेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डोनेटिंग ग्रुप वो OH होता है। तो जब ये जुड़ जाएगा तो उसके वो तो बिल्कुल भी H पॉजिटिव आयन को क्या नहीं करने का, रिलीज नहीं करने का, तो इसी वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। हमने अभी आपको बताया भी था कि जो एसिड वीकनिंग इफेक्ट होता है वो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स का हो, ठीक है बच्चों, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। कहां होगा बच्चों, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा सबसे ज्यादा। एक चीज और हम आपको इसमें बताओगे, ऑर्थो इफेक्ट जो काफी आएगा इसमें। ऑर्थो इफेक्ट क्या होगा उसके बारे में हम अभी आपको एग्जांपल देके बता रहे। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ लेंगे हम टोल्यूक एसिड की। आपको हम 4 कंपाउंड देंगे। कंपाउंड फर्स्ट, टोलिक एसिड है, सभी बच्चे नोट करते रहें, ठीक है। अब ये आपका सिंपल सा बेंजोइक एसिड है, 2 पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन क्या होगी, मेटा पे ले लो इसे, और फोर्थ पोजीशन ले लो पैरा पे। आगे पीछे देंगे वो आपको तो बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा और सबसे कम कौन सा होगा। तो देखो 4 पोजीशन होगी, एक तो कौन सी होगी, ऑर्थो, ठीक है, इस पे कुछ है नहीं, ये है आपकी मेटा, और ये आपकी पैरा पोजीशन है, ठीक। तो आपको इनमें बताना कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। मैं फिर से कह रहा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। इसमें हमने अभी आपको बताया जो CH3 ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होगा, C2H5 कोई भी इस तरह का ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेंगे तो इस तरीके से अंदर की ओर जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस तरीके से। और जब अंदर की ओर जाएंगे तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, तो H पॉजिटिव आयन रिलीज डिफिकल्टी से होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इनमें एसिडिक ये क्यों होता है, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड क्यों होता है। तो उसका रीजन क्या है, हम आपको बता दें, जो CH3 ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट शो करता है, और वो है प्लस आई इफेक्ट। कौन सा, प्लस आई इफेक्ट। इसके अलावा ये कोई इफेक्ट शो नहीं करता, ठीक।
आपको पता है इसमें 3 हाइड्रोजन है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे अंदर की ओर, करेंगे या नहीं, डबल बॉन्ड की ओर हमने बताया था, ठीक है। पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं उसकी ओर। तो आप ये देखो सिर्फ और सिर्फ इस पर प्लस आई इफेक्ट है, यानी प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट आ गया। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होता है, और यहाँ पे रोल प्ले करेगा ऑर्थो इफेक्ट। पहले मैं आपको ये बता दूं ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है, क्योंकि बार बार आएगा। ऑर्थो इफेक्ट बड़े ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। क्या होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, बड़े ध्यान से नोट कर लियो क्या होती है बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस। या स्टेरिक इफेक्ट भी आप इसे कह सको। अब आप फिर सोच रहे होंगे स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। स्टेरिक इफेक्ट ये होता है अगर दो एक जैसे ग्रुप आसपास की पोजीशन पर हो तो वो रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, ठीक है। अब जब ये दूर रिपल्सन करेंगे तो ये अपनी लाइन से पीछे हट जाएगा, क्या हट जाएगा, अपनी लाइन से पीछे हट जाएगा। और जब अपनी लाइन से पीछे हट जाएगा तो इसका इस पे ज्यादा प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहने का, इस पे इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, एक प्रकार से खत्म हो जाएगा। इसे स्टेरिक इफेक्ट कह लो या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कह लो, दो नाम से जाना जा। तो जो ऑर्थो इफेक्ट है वो रोल प्ले करेगा। अगर एग्जाम में आपसे कोई पूछे कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा क्यों है, तो उसका मेन रीजन है ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है, स्टेरिक कॉम्बिनेशन होता है एक प्रकार से स्टेरिक इफेक्ट का और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर यहाँ पे ज्यादा होगी तो इसके साथ क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन की वजह से जब ये लाइन से दूर हट जाएगा, लाइन से दूर हट जाएगा तो फिर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब सेकंड पोजीशन पे ये है बेंजोइक एसिड, इसमें तो कोई भी नहीं जोड़ रहा तो इसका तो कोई एक्सप्लेन करने का, लेकिन हाँ हम आपको ये जरूर बताएंगे यहाँ पे, सभी बच्चे ध्यान से देखो कि जो बेंजोइक एसिड है वो मेटा से ज्यादा एसिडिक नेचर क्यों रखता है, वो मेटा से ज्यादा एसिडिक क्यों होगा। तो उसका रीजन ये है, ये हमने आपको बताया कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। सिर्फ क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। लेकिन इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो मेटा पोजीशन पे है, और मेटा पोजीशन एक प्रकार से इन्वॉल्व नहीं रहती, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर ही रहा है रिंग को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज कर ही रहा, ठीक है बच्चों। तो इस वजह से ये जो बेंजोइक एसिड है इससे ज्यादा एसिडिक नेचर रखेगी। अब सबसे बाद की पोजीशन है पैरा। पैरा क्या है, ये तो डायरेक्ट रिंग में मौजूद है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, वो यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, यहां इस कार्बन पे, फिर इस ऑक्सीजन पे। तो ये तो इन्वॉल्व है बकायदा इसमें, ठीक है। ये इन्वॉल्व नहीं है किस वजह से, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। ये भी इन्वॉल्व नहीं है किस वजह से, मेटा पोजीशन पर, लेकिन ये इन्वॉल्व हो गया इसमें, ठीक है। जो इंक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी, तो सबसे कम एसिडिक नेचर इसका होगा, ठीक है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले और ये बातें नोट करते रहे करो। नेक्स्ट है, इसी तरीके से हम कुछ और ग्रुप ले रहे बच्चों, जल्दी जल्दी से। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो स्ट्रेंथ है या फिर टाइम है वो ज्यादा ना इंक्रीज हो। अगर अब की बार हम इसमें OH ले लें, COOH, OH, ये आपका बेंजोइक एसिड है। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखें। अब हमें ये बताओ इसमें सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर है वो किसका होगा। इनमें चेंज भी हो सके, आप देखो, मैं अगर
कंटिन्यू करके इस तरीके से लगातार लिख दो तो आप समझ लो कि सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर इसका होगा। लेकिन अब की बार मैं ऐसा नहीं किया, इसमें मैं एक चेंज कर दिया। ठीक है, आप ये देखो यहाँ पहले तो ये जान लो जो कि OH ग्रुप है उसका नेचर क्या है, वो कौन कौन से इफेक्ट शो करता है। जो OH होता है आपको पता है उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, और ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर होने की वजह से +R इफेक्ट शो करेगा एक तो। ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन का बिहेव कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से -I इफेक्ट भी शो करेगा। तो दो इफेक्ट शो कर रहा है एक साथ, +R इफेक्ट और -I इफेक्ट। ठीक है बच्चों, कौन कौन से इफेक्ट शो कर रहा है ये, +R इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, इसे इंडक्टिव इफेक्ट है माइनस। तो इसका तो मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को, और इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। देखो दो अलग अलग नेचर शो कर रहा है, नहीं कर रहा। तो डोमिनेट कौन कर रहा, +R इफेक्ट डोमिनेट करेगा। लेकिन यहां जैसे हमने बताया एक जैसे ग्रुप होने की वजह से ऑर्थो इफेक्ट प्ले करता है यहाँ, तो ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से लाइन से हट जाएगा। और ऑर्थो इफेक्ट किस वजह से होता है, हमने अभी अभी आपको बताया। ऑर्थो इफेक्ट में हमने क्या बताया, स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस कह लो, और या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या क्लाउडनेस ज्यादा होने की वजह से इसके साथ रिपल्सन करता है और लाइन से हट जाता है। लाइन से हटने की वजह से क्या होगा बच्चों, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ये बात है ना, सभी बच्चे नोट करते रहें। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, जैसे हमने अभी बताया कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या करेगा बच्चों, +R इफेक्ट जो कि काफी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, और -I वीक इफेक्ट हो गए। तो जो पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन जो सबसे आखिर की है, ठीक है, उसे आप देखो पैरा पोजीशन, इसमें तो डायरेक्ट जुड़ गया, रिंग से डायरेक्ट जुड़ गया। और हमने क्या कहा, जो +R इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है, कि स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है -I इफेक्ट के बजाय। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बहुत ज्यादा डोनेट करेगा। तो इसमें इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, सबसे ज्यादा इंक्रीज कर देगा। तो जो सबसे कम एसिडिक नेचर है वो इसका है, और सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर ऑर्थो का है, और सबसे कम पैरा का है। अब बात आ गई इन दो की। तो बच्चों आपने देखा अभी कि सबसे ज्यादा तो इसका है और सबसे कम किसका है, उसका। ठीक, क्योंकि यहाँ +R इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा किसके साथ, -I एक वीक इफेक्ट होता है, जबकि +R इफेक्ट एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर ऑर्थो इफेक्ट बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या हो, अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लाउडनेस ज्यादा है आसपास, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर दें, रिपेल यानी दूर भगा दें, और ये जब लाइन से हट जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट जहां भी अपना कार्ड प्ले कराएगा, ध्यान रखिए उसकी स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब रही बात इन दोनों को कंपेयर करने की। अब ये देखो इसमें तो कोई ग्रुप है नहीं, लेकिन इसमें OH ग्रुप जुड़ रहा है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं +R इफेक्ट और -I इफेक्ट शो कर रहा, लेकिन जो +R इफेक्ट है वो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर रहता है, मेटा पोजीशन पर कभी नहीं जाता। लेकिन मेटा पोजीशन पे एक इफेक्ट रहेगा, -I इफेक्ट। ठीक है बच्चों, और -I इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कर रहा है, नहीं कर रहा, माइनस इफेक्ट होने की वजह से। +R इफेक्ट तो है ही नहीं, मेटा पोजीशन पे होता नहीं, लेकिन -I इफेक्ट तो जहां भी जुड़ेगा कार्बन के साथ वो उस और तो मेटा का उसका कोई लेना देना नहीं, जहां भी जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से इसमें क्या हो गया बच्चों, ये प्रीडोमिनेट कर जाएगा बेंजोइक एसिड पे। तो ये ध्यान रखें सभी बच्चे इस चीज को। तो यहाँ पे ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, आ गया सभी बच्चों की समझ में। अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट ले लो OCS3। और एक बात और मैं आपको कंपेयर करूंगा बाद में, वो बाद में बताऊंगा, पहले OCS3 ले लो। ठीक है, अगर हमें इन्हीं पोजीशन पर जोड़ दें मिथॉक्सी ग्रुप, बिल्कुल इसी की तरह का ग्रुप है ये, सेम टू सेम ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन है इस पे भी।
तो ये मिथोक्सी ग्रुप जब बेंजोइक एसिड के साथ जुड़ गया, एक सब्स्टिट्यूएंट्स है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं जो OCH3 है वो कौन कौन से इफेक्ट शो करता है, प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि आप देख रहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन पे, और माइनस आई इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट जो OH ग्रुप कर रहा था ये भी कर रहा। तो यहाँ रिपल्सन करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस ज्यादा होने की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह होगी तो ये लाइन से दूर हटेगा और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे हाई होगी। ठीक, ये तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक है। और वो पैरा पोजीशन पे जुड़ रहा, हमने कहा था प्लस आर इफेक्ट प्रीडोमिनेट करता है, कहीं को माइनस आई इफेक्ट, तो बिल्कुल सेम इफेक्ट रहेगा। अब रहेगी बात इन दोनों में कंपेयर करने की। अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है मैं आपको बताऊं, इसकी और इसकी मेटा की वो लगभग सेम होती है, इक्वल होती है। उसका रीजन क्या है मैं अभी आपको बता रहा। ये लगभग इसके क्या होगा बच्चों, बराबर होगा अप्रोक्सीमेट। भाई इससे तो ये ज्यादा एसिडिक है, अभी अभी OH के केस में हमने बताया, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, सिर्फ क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से मैं बार बार आपको बता रहा सबसे ज्यादा है, ये माइनस इफेक्ट की वजह से इस पर कुछ है नहीं, ये प्लस आर इफेक्ट की वजह से सबसे वीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। अब इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, लगभग बराबर होती है। उसका मेन रीजन है, अगर मैं आपको बताऊं, जो अभी हमने आपको एक हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बताया था, ये वाला, ये तो ये ज्यादा एसिडिक था, ये कम था मेटा। उसका रीजन ये है कि जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हुई, थोड़ी सी वो डिक्रीज हुई इसके मुकाबले। वो क्यों हुई, क्योंकि जो इसका कार्बोक्सिलेट आयन होगा, क्या होगा बच्चों, इसका कार्बोक्सिलेट आयन होगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा इसके साथ OH के, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसके H पॉजिटिव आयन वो दोबारा आके नहीं जुड़ने का इसके साथ, और क्योंकि ये स्टेबल हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो जो अगर इनमें भी हम हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और मिथोक्सी बेंजोइक एसिड में कंपेयर करें तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी ध्यान रखियो आप, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता, इसी वजह से इसकी क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इसके बराबर ही रहती है। तो सभी बच्चे दोनों पॉइंट नोट कर ले कि जो मिथोक्सी, इसमें ऑर्थोमिथोक्सी बेंजोइक एसिड है वो लेस एसिडिक होगा कहीं से, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से। ठीक है, सभी बच्चे नोट करते रहें। अब हम इसमें एक ऐसा ग्रुप ऐड करेंगे, कैसा ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता हो। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा बच्चों, जैसे NO2 ग्रुप है, ये आपका NO2 ग्रुप हो गया। तो ये क्या करेगा बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब हम आपसे पूछेंगे इसमें भी कि सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट रिंग से अटैच है तो सबसे ज्यादा इसी का ही होगा, पैरा का। ठीक है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो आप गलत सोच रहे। सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर होता है बच्चों, मैं फिर आपको बता दूं, वो इसी का ही होगा। अब कैसे होगा, अब बड़े ध्यान से देखियो कैसे होगा। सबसे पहले तो ये देखो कौन कौन से इफेक्ट शो कर रहे हैं NO2 ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -R इफेक्ट और -I इफेक्ट, दो इफेक्ट शो करता है। ये माइनस इफेक्ट प्रीडोमिनेट करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, यहाँ तो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से सबसे ज्यादा नजदीक है तो जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इससे। ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर होगा वो किसका होगा, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड के साथ। किसका होगा बच्चों सबसे ज्यादा, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। और ऑर्थो हमने बताया है, ऑर्थो इफेक्ट तो इसमें होता ही है, उसकी वजह से तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे भी होगी इसकी। ठीक, -R इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा और -R, -I और -R। अब बात आ गई इसकी, अब ये तो डायरेक्ट इसमें जुड़ा हुआ है पैरा पोजीशन पे,
तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ करेगा, सॉरी यहां से करेगा, ये यहां से, और फिर वो वहां से खींचेगा ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आओगी तो हाइड्रोजन के शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करेगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बना रहा है इसे, इस ऑक्सीजन को। अब यहां देखो इसमें तो कोई है ही नहीं, तो इसका तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ही रहेगी हमेशा। और इसकी सबसे कम क्यों हुई, मेटा की सबसे कम क्यों हुई, मेटा की सबसे कम नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे मेटा की सबसे कम होगी, नहीं होगी, मेटा की तीसरे नंबर पर होगी बच्चों। उसका रीजन क्या है, बेशक ये माइनस आर इफेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करता यहाँ, ठीक, ये माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है माइनस आई, ये माइनस आई इफेक्ट तो शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम तो करेगा मेटा पोजीशन से। तो सबसे ज्यादा ऑर्थो की, फिर पैरा की, फिर मेटा की, और सबसे कम बेंजोइक एसिड की होगी। अब इसी तरीके से NH2 ग्रुप अगर हम ऐड कर दें, NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप, बहुत ज्यादा ग्रुप के बारे में हमने आपको बता दिया, इतना बताया नहीं जाता एक वीडियो के अंदर। NH2 ग्रुप हो जाए, अगर ये आपका NH2 हो गया, अरेंज फिर से कर लेंगे हम इन्हें, ठीक है, हमने उसी तरीके से जोड़ दिए। ऑर्डर अलग होगा, ऑर्डर अलग क्यों होगा, क्योंकि जो NH2 ग्रुप है बच्चों फिर क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है NH2 ग्रुप, तो ये ध्यान रखना। और वीक माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3, तो माइनस आई इफेक्ट तो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा वो कौन सा करता है, प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। तो प्लस आर इफेक्ट क्या करेगा बच्चों, प्रीडोमिनेट कर। तो बच्चों इस केस में ऑर्थो इफेक्ट रिड्यूस होता है। वो क्यों रिड्यूस होगा अभी हम बता रहे, पहले आप देख लो कि जो NH2 ग्रुप होगा वो दो इफेक्ट शो करता है, प्लस आर और माइनस आई, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लेकिन ये प्रीडोमिनेट करेगा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। तो इसमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, वो किसकी होगी भाई, हमने कहा प्रीडोमिनेट कर रहा, तो प्रीडोमिनेट करेगा तो सबसे ज्यादा किसकी होगी इसमें, बेंजोइक एसिड की। ठीक है, अभी हम फिर से आपको रीसेट करके सारा बता रहे, सबसे ज्यादा इसकी होगी, सेकंड नंबर पे NH2 इसकी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट तो शो करे नहीं, यहाँ पे सिर्फ कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा रिंग से। ठीक है, अब इस पे क्या हो गया, थर्ड पोजीशन पे देखो, जैसे हमने बताया कि ऑर्थो इफेक्ट इसमें कमजोर होता है, तो थर्ड पॉइंट पे होगा वो, और फोर्थ पोजीशन पे होगा ये, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट प्रीडोमिनेट कर रहा है यहाँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा रिंग की, तो इस वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब हमने ये बताया आपको कि इसमें जो ऑर्थो इफेक्ट है उसका वीक होने का रीजन क्या है। अब यहां देख लो आप NH2 के केस में, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका NH2 ग्रुप है, इस पर लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर इसे डोनेट करेगा, क्योंकि इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो फिर H पॉजिटिव होगा, इसके हो जाएंगे। देखते रहिए, जीविटर आयन फॉर्म करता है ये, जीविटर आयन। क्या फॉर्म करेगा बच्चों, ये बताया ना, इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑक्सीजन है ये लेकर चला गया, और जब ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन ले गया तो इस पर चार्ज कैसा आया बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे जो अभी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यानी जैसे ये इसने ऑक्सीजन ने इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी ओर, इसने इसके लोन पेयर लेके H पॉजिटिव आयन के रूप में क्या हो गया था, वो अलग हो गया, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन खींचे इसने ऑक्सीजन ने, तो H पॉजिटिव बन गया ये,
लेकिन H पॉजिटिव दूर नहीं जाने का, कहीं कहीं बाहर नहीं जाने का, वो इस वजह से क्योंकि जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर ले रहा, इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करने की वजह से जीटर आयन फॉर्म कर देगा। तो आप यहां देखो जो इसमें नाइट्रोजन है वो जीटर आयन फॉर्म करता है, ठीक है बच्चों, उसका क्या होता है, जीटर आयन फॉर्म होता है। तो इसी वजह से इसका जो ऑर्थो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जा, ठीक है, क्या होता है, रिड्यूस होता है जीटर आयन की वजह से। तो ये सारी बात आप नोट कर लेना। तो ये था बच्चों इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट्स का।